लाइन ऑफ ड्यूटी पर शहीद हुए थे नितिन कुमार, लेकिन क्या अफसरों ने उनकी थाली कभी बेचकर खाई थी? मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29/29 BSF का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए, क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? पाकिस्तानी फायरिंग से बिना हौसला गवाए खूब लड़े थे शहीद जितेंद्र सिंह, लेकिन क्या अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने उन्हें कभी भूखा रखा था? दाल देख, कोई पेशेंटों वाली कलवाड़ी ना हल्दी है, ना हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई, और कुछ नहीं। सिर्फ हल्दी दाल में, और कुछ नहीं। ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। शहीद सुशील कुमार के लिए जिंदगी से बढ़कर वतन की हिफाजत थी, लेकिन क्या BSF ने कभी उन्हें निराश किया था? सभी देशवासियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं BSF 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ़ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर होते हैं। कितना भी बर्फ़ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है, ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें। हमारी हालात वही दरबत्तर है। शहीद गुरनाम सिंह की वीरता उन्हें भारत का सबसे लाडला लाल साबित करती है, लेकिन क्या गुरनाम को कभी लगा था कि जवानों के शौर्य पर अफसर अंदर ही अंदर कालिक पोत रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके इसकी जांच करवाएं। नमस्कार, मैं हूं सचिन। BSF के एक जवान तेज बहादुर यादव के वीडियो को लेकर आज हर कोई सवाल पूछ रहा है। LOC पर तैनात तेज बहादुर ने इस वीडियो के जरिए दावा किया है कि जवानों को घटिया खाना मिलता है क्योंकि अफसर भ्रष्टाचार करते हैं। BSF ने इस वीडियो पर जांच बैठा दी है, लेकिन तेज बहादुर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। BSF का कहना है कि 2010 में उसका कोर्ट मार्शल हुआ था, लेकिन बाद में रहम बरतते हुए 89 दिन की कड़ी सजा देकर छोड़ दिया गया। BSF की इन दलीलों के बावजूद तेज बहादुर के आरोपों के बाद जवानों की थाली आज सबके बहस की खुराक बन गई है। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। जवानों की थाली पर अफसर की डकार, ये आरोप जितने सनसनीखेज हैं, उतने चौंकाने वाले भी। LOC पर तैनात 29वीं बटालियन के BSF जवान तेज बहादुर यादव के आरोपों में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है, तो ये सिस्टम पर तमाचा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए तेज बहादुर के वीडियो की सच्चाई पर जी न्यूज मुहर नहीं लगाता, लेकिन इस वीडियो ने जवानों की थाली का मुद्दा जरूर देश के सामने लाकर रखा है। दाल देख, कोई पेशेंटों वाली कलवाड़ी ना हल्दी है, ना हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई, और कुछ नहीं। सिर्फ हल्दी दाल में, और कुछ नहीं। ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। तेज बहादुर के वीडियो के बाद BSF को जांच के आदेश देने पड़े हैं, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर रिपोर्ट मांग ली है। BSF एक और जांच की बात कर रही है,
तो दूसरी ओर ये भी दावा कर रही है कि जवानों को क्वालिटी खाना ही मिलता है। जो भी हमें राशन मिलता है वो सेम है जो आर्मी को मिलता है। उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फ्रेश और ड्राई राशन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। कुछ एक पोस्ट हमारी हैं जहां पे विंटर राशन सर्दी में लागू हो जाता है। ये जो जवान जहां पर है तैनात, वो पोस्ट भी 1 जनवरी से विंटर राशन के अंडर आ गई है। तो हो सकता है कि उस वजह से दिक्कत कुछ आई हो। विंटर स्टॉकिंग में फ्रेश राशन नहीं होता, उसमें टिन्ड राशन रहता है। तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ उसने कमी पाई हो। क्या ये संभव है कि जो आर्मी की तरफ से सप्लाई हमें मिल रही है, खासतौर से यहाँ की बात कर रहे हैं, वो कैसे कहाँ कौन बेचेगा? इससे निम्न स्तर काम तो कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे ख्याल से बहुत ही नीचे के स्तर का काम है। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है तो मैं तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता हूं। हालांकि इसके ऊपर इंक्वायरी के दौरान में अगर कोई बिंदु ऐसा सामने आया तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तेज बहादुर पिछले 20 साल से बीएसएफ में है और 31 जनवरी तक ही उनकी ड्यूटी है, क्योंकि उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले तेज बहादुर के रिश्ते कभी उनके अफसरों से अच्छे नहीं रहे। वो 4 बार अनुशासन की कार्रवाई के घेरे में आ चुके हैं। इस इंडिविजुअल की 20 साल सर्विस हो गई है और इसने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है, जो इसका 31 जनवरी से सैंक्शन भी हो गया है। अपने 20 इयर्स की सर्विस के दौरान इसकी 4 बैड एंट्रीज हैं, जिसमें इंटॉक्सिकेशन, AWL, अपने सीनियर से लड़ाई, उसका इज्जत ना करना, मार पिटाई। इन सभी चीजों के कारण इसको कोई अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है और वो इसकी फ्रस्ट्रेशन का एक कारण हो सकता है। हालांकि सवाल यह है कि अगर तेज बहादुर का खुद का ड्यूटी पीरियड दागदार रहा हो तो भी जवानों की थाली पर भ्रष्टाचार का मुद्दा छोटा तो नहीं होता। दिसंबर में जब भी बता रहा था कि पिताजी खाना हमें अच्छा नहीं, और बार बार जब भी आया करता था तब भी यही कहा करता जी खाना तो जैसा हमारा यहाँ पशु खाते हैं ना ऐसा हमें मिलता है। मेरा बेटा बहुत दुखी है। वो आओ इधर भी कहे मैं बहुत दुखी, माँ रहने ना घर नहीं है, उनको कहने घर देखो को फुटा पड़ा है तो मैं छुट्टी आऊँ तो मैं बड़ू भी क्या, मैं मेरे घर ही नहीं है, मेरा खर्चा ही नहीं चलता है, तो बताओ बाल कान के देगो। बीएसएफ समेत सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की राशन पॉलिसी के मुताबिक अगर जवान सेना के ऑपरेशनल कंट्रोल में तैनात है तो रोजाना प्रति जवान 3850 कैलोरी की जरूरत के मुताबिक खाने का भत्ता मिलता है। खाने के सामान बाजार से खरीदे जाते हैं। अगर जवान सेना के साथ नहीं तैनात है तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को 95 रुपए 52 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से खाने का भत्ता मिलता है। स्पेशल थाली के लिए 191 रुपए 4 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलता है। महीने के मुताबिक हर एक जवान को 2905 यानी 2905 रुपए हर महीने खाने का भत्ता मिलता है। ऐसे में बीएसएफ और सेना के कई पूर्व अफसरों को तेज बहादुर के आरोपों में दम नहीं लगता। बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान काम करते हैं, इसलिए जवानों की वेलफेयर के लिए ऑफिसर्स खास तौर से बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं। बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसमें वेलफेयर के लिए ऑफिसर्स जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ तक खाने का सवाल है, बीएसएफ में मेरी समझ से खाना सबसे बढ़िया दिया जाता है। वेल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जवान भले आप बॉर्डर पे लड़ाई करते हो, आपका देखभाल किया जाता है, आपका वक्त पे चाय मिलेगा, वक्त पे खाना मिलेगा, वक्त पे ब्रेकफास्ट मिलेगा। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से किया जाती है। तेज बहादुर के आरोपों पर हर तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। सरहदों पर तैनात जवानों के हालात और सैन्य बलों में अफसरों के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठे हैं। जरूरी है कि तेज बहादुर के वीडियो का सच सामने आए। ऐसे तो मर जाएंगे खाना खा के, सीधी हो जाएगी ऐसे तो। मुंबई से नित्यानंद के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। दिन रात भारत की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ जवानों को क्या भूखा रखा गया है? इस पर वीडियो वायरल होने के बाद सरकार भी जागी है। आरोपों की सच्चाई अभी जांच की सीमा पार नहीं कर पाई है, लेकिन आपको देश की सीमा पर खड़े जवानों की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो मरते दम तक देश की सेवा के जुनून के साथ काम कर रहे हैं।
50 डिग्री टेम्परेचर के टॉर्चर से लेकर जहरीले कीड़ों से भरा दलदल, साढ़े 7,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला भारत का सबसे वीरान इलाका है कच्छ। गुजरात के भुज से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कच्छ का रण वो इलाका है जहां देश के रखवाले अपनी जान की बाजी लगाकर अपने रण की रखवाली करते हैं। इस इलाके में सबसे कारगर ऑल टेरेन व्हीकल यानी एटीवी के सहारे भारत की सीमा की आखिरी चौकी तक लेकर जा रहे हैं। दुनिया से कटी इस चौकी में कुछ जांबाज मोर्चा जमाए बैठे हैं। जय श्रीमान, राय जंक्शन कोर्ट रामीनाला आपके निरीक्षण के तैयार। आगे की जानकारी व्यू पॉइंट पर दूंगा श्रीमान। जय श्रीमान। जय। ओके। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस जगह को कहते क्या है? ये हरामी नाला के नाम से जाना जाता है इस जगह को, जिसको हम डोमिनेट कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इस जगह को इस नाम से क्यों जानते हैं? इस जगह को क्योंकि सर इसका एक मेन रीजन है, यहाँ 24 आवर्स में 2 बार हाई और टाइड आता है, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं। तो इसका और वाटर कोर्स इसका हर 24 घंटे में या दिन में 24 घंटे में 2 बार बदलता है। ये वो इलाका है जहां पर पानी का हर गिलास और खाने का हर टुकड़ा भी 3 घंटे की मुश्किल मार्च के बाद ही आता है। बावजूद इसके चौकसी में कोई कमी नहीं। करीब 100 किलोमीटर लंबा है सर क्रीक का इलाका, जहां दलदल, पानी और घने जंगलों की चुनौती है। पाकिस्तानी घुसपैठिए अक्सर सरहद पार करने की कोशिश करते रहते हैं और इसी का जवाब है क्रीक क्रोकोडाइल्स। इन्हें मरीन कमांडोज की तर्ज पर ट्रेन किया गया है। खाने के लिए जीव जंतु ही खाते हैं और रहने के लिए पानी की हम ओस से और गड्ढा करके उसमें पत्ते डाल के पानी पीते हैं। गुजरात से आपको लेकर चलते हैं देश की दूसरी सीमा उत्तर पूर्व के त्रिपुरा में, जहां दुश्मनों की गोलियां नहीं बल्कि मच्छरों से जान का खतरा है। हम आपको एक ऐसी सरहद दिखा रहे हैं जो देशों को ही नहीं घरों को ही बांटती है। यानी रसोई घर भारत में है और सोने का कमरा बांग्लादेश में। यहाँ जान गोली नहीं मच्छर ले लेता है। यहाँ नदियाँ रास्ता बदलती हैं और उपजाऊ ज़मीन पर कब्जे के लिए गोलियाँ तक चल जाती हैं। ये भारत है और ये बांग्लादेश। सामने बांग्लादेश की सरहद है और सरहद के उस पार मीलों दूर कोई चौकसी बीएसएफ के जवानों के लिए इस सरहद पर चौकसी आसान नहीं है। दुश्मन से ज्यादा खतरा उन मच्छरों का है जिनके काटने पर इलाज न मिले तो 10 दिन के अंदर जान जा सकती है। प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट के साथ साथ फेस मास्क लगा रखा है जो कि मसहरी का मॉस्किटो नेट का ही बना हुआ है। कश्मीर में इस तरह के जो ठिकाने होते हैं, इस तरह के जो बंकर होते हैं, सेंट्री पोस्ट होती हैं, उनमें आगे एक जाल लगा होता है जिससे ग्रेनेड हमले से बचा जा सके। लेकिन यहाँ पर ग्रेनेड या गोली से ज़्यादा खतरा मच्छरों से है, जिससे बचाव का तरीका ढूंढना और जिससे बचाव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश के बाद पूरा इलाका दलदल हो जाता है। बीएसएफ को अपने ठिकाने तक पहुंचने के लिए कई बार 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। रात घिरने के साथ ही सड़कों के किनारे तैनात बीएसएफ के दस्ते वापस लौटने लगे, लेकिन रात में चौकसी और बढ़ जाती है। ये बताइए कि इस वक्त आप क्या देखने की कोशिश करते हैं? ये यहाँ पे हमारा मेन बॉर्डर पिलर नंबर 2278 है और इससे 100 मीटर नीचे हमारा फेंसिंग है। यहाँ से एक लाइकली रूट आता है, संभावित रूट, जिससे मतलब हमें लगता है कि यहाँ से कोई बॉर्डर को हमारे क्रॉस कर सकता है। इसलिए हम विशेष कर उस लाइकली अप्रोच पे अपने SSTI को फोकस करके हैं, ताकि कोई भी अगर ऐसी मूवमेंट होती है तो हमें यहाँ पे तुरंत पता लग जाएगा। सुबह होते ही
बीएसएफ के दस्ते फिर से चौकसी और गश्त लगाने के लिए रवाना हो जाते हैं। दलदल और घने जंगलों में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के बाद अब आपको इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी के उन जवानों तक ले चलते हैं जो भारत चीन बॉर्डर पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों के सामने दीवार बनकर खड़े रहते हैं। चीन की सीमा पर सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ये तवांग की चूना पोस्ट है। आप भारत की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर आए जहां की हाइट करीब 15,000 फीट हो, जहां आसपास जंगल हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, जिंदा रहना मुश्किल हो और वहां आपको तिरंगा लहराता हुआ नजर आए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यहाँ हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है क्योंकि चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है और उसकी नजर यहाँ आने वाले हर व्यक्ति और हर गतिविधि पर रहती है। हालांकि हम जब इस पोस्ट पर तैनात जवानों से मिले तो हमें एहसास हो गया कि देश की सरहद सुरक्षित हाथों में है। करीब 15 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पोस्ट में रात में तापमान -10 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन सरहद की हिफाजत में जुटे इन जवानों को न तो दुश्मनों की परवाह है और न ही बेरहम मौसम की। चूना पोस्ट पर हमें सिर्फ 20 मिनट रुकने की इजाजत थी और इन्हीं 20 मिनटों में हमें इन जवानों के चेहरे की मुस्कान और इनके शौर्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना था ताकि पूरे देश तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये भी समझ लीजिए। किरण जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप इतने दुर्गम स्थानों पर हम लगातार यहाँ पर जा रहे हैं। सियाचिन की तरफ सरकार का पूरा फोकस रहता है, लेकिन जब हम ईस्ट में इस तरफ आते हैं तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं एंड व्हाट आर योर ओन ऑब्जर्वेशंस हियर? देखिए, यहाँ दिक्कतें सबसे पहले ये है कि कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, रोड नहीं है। यहाँ पे उन्होंने इंटरनल एक रोड बना के रखा है जो इमरजेंसी में आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पहुँचना मुश्किल है क्योंकि ये 14,000 फीट है। यहाँ से हमारा आईटीबीपी और आर्मी के जो लोग पेट्रोलिंग जाता है वो करीब 15,000 16,000 फीट से आगे चला जाता है, तो वो बहुत दिक्कतें होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं, जोश बहुत ज़्यादा है। हमारा सिपाही, हमारा जितने भी फौजी है आईटीबीपी के और हमारे यहाँ के आर्मी के, जोश बहुत है। जहाँ 24 घंटे देश के लिए खड़े रहना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन होगा, वैसे इलाकों में बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान दिन रात काम करते हैं। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि देशभक्ति की बात करना और देश की सेवा करने में कितना अंतर है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, चूना पोस्ट, तवांग। तो जवानों की चुनौती आपने देखी। आप कह ही उठेंगे कि हर चीज से भले समझौता हो जाए, लेकिन जवान की थाली से समझौता नहीं हो सकता। जाहिर है कि मुद्दा कोई एक तेज बहादुर नहीं है, लेकिन मुद्दा जवान की थाली जरूर है, मुद्दा भ्रष्टाचार भी जरूर है। बोल यही है कि हम 24 घंटा यहाँ बॉर्डर पे छाए हुए हैं। आंधी आए या तूफान आए, धूप हो या ठंड हो, बारिश हो, ऐसी परिस्थिति में हम बॉर्डर में डटे रहते हैं, पूरे बॉर्डर पे छाए रहते हैं। और सामने से काउंटर पार्ट की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत हो, गैरकानूनी हरकत हो, घुसपैठ हो या स्मगलिंग हो, कोई भी हो, उसके ऊपर हम चारों तरफ से निगाह रहते हैं और इस तरह की हमारी ड्यूटी है। सरहद पर तैनात हर जवान को उसकी ड्यूटी का एहसास है, लेकिन कहीं कुछ अफसर जवानों को धोखा तो नहीं देते। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के आरोपों के बाद पूरा देश सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। देखिए, जिस तरह से मैंने मॉर्निंग में इस न्यूज़ को देखा था, उस टाइम में सीरियसली इतना बुरा लग रहा था कि जो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। अगर ये लोग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रात दिन वहाँ पर खड़े रहते हैं, -डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं, और फाइनली इनको इस तरीके की डाइट मिल रही है, तो आपको लगता है कि हमारी सरहदें सुरक्षित रहेंगी? जो देश के लिए काम कर रहा है उससे बड़ा कोई और जॉब हो नहीं सकता, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो। और जब डिफेंस जैसे लोग जो कि 12-12 घंटे 16-16 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उनको इस तरीके का खाना मिल रहा है, तो कैसे ड्यूटी करेंगे वो अपनी? जब वो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे तो देश की सेफ्टी किस तरीके से रहेगी? इसमें ये है कि देश की सुरक्षा पे हम क्या बोल सकते हैं। जब हमारे देश के जवानों को इस तरह का खाना मिलेगा, तो अगर उनकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो वो हमारी देश की सुरक्षा और बाकी सारी चीज़ों पे कैसे ध्यान दे पाएंगे। इसके जो भी आला अधिकारी लोग हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को गमन किया जाता है, जिसको वायरल किया गया, और यह
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ। जवान जो बोल रहा है वो सही बोल रहे होंगे। जवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जो देश के मरने के लिए तैयार है वो झूठ क्यों बोलेंगे। उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सही टाइम पे खाना और सब सामान उपलब्ध कराना चाहिए। भोजन और सामान्य सुविधाएं जो है उनको मिलनी चाहिए। अगर उसमें घटियापन है, घटिया तरीके का खाना दिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ अगर उस सैनिक ने आवाज उठाया तो कहीं से भी गलत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, पूरा शेयर करें, ताकि हर मीडिया आके यहाँ जांच करे, देखे कि किन हालातों में जवान है। तेज बहादुर के आरोपों को लेकर निष्पक्ष जांच इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जैसा फ्रांस की क्रांति के सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, एन आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, यानी सेना विजय की ओर भरपेट और अच्छा खाना मिलने के बाद ही बढ़ती है। जबकि भारतीय सैन्य बलों में राशन घोटाले के आरोप पहले भी लग चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके साहनी पर सियाचिन में तैनात जवानों के लिए राशन खरीदने में घोटाले का आरोप लगा था। सीएजी ने भी 2010 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सेना के जवानों को घटिया खाना मिल रहा है। 2007 में सेना में लद्दाख में तैनात जवानों को मिलने वाले फ्रोजन मीट में घोटाला हुआ था। 2007 में सेना में अंडे का घोटाला और 2006 में सेना में शराब घोटाला भी हुआ था। अब ऐसे में तेज बहादुर के आरोपों को लेकर एक बहस फिर शुरू हुई है। ये बहुत ही अफसोसजनक और बहुत चिंता की बात है कि हमारे देश के जवान बॉर्डर पर अपनी जान हथेली पे लेके संघर्ष कर रहे हैं, पाकिस्तान से लोहा ले रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सेना के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि उनको प्रॉपर वे में उनको जो मिलना चाहिए सुविधाएं वो नहीं मिल रही हैं। यहाँ तक कि उनके लिए जो उच्च क्वालिटी का जो सरकार खाना भेजती है या जो भी सामग्री भेजती है उसको भी मिलीभगत करके बेचा जा रहा है। तेज बहादुर के वीडियो पर कुछ ही दिनों में बीएसएफ अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर देगा। इस रिपोर्ट का नतीजा जो कुछ भी हो, लेकिन सैन्य बलों को यह गाइडलाइन बनानी होगी कि जवानों को कभी खराब खाने की नौबत आने की गुंजाइश ही ना रहे। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव और कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। और हम भी यही उम्मीद करते हैं ना ये सवाल दोबारा उठे, ना ये सवाल दोबारा उठाना पड़े, क्योंकि जवान है तो हम हैं